आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, एक आर्टिस्ट की, एक लव स्टोरी की, एक ऐसी खामोशी की जो लफ्ज उससे ज्यादा बोले। तो कहानी शुरू होती है एलिसा पर्सन से, एक वर्ल्ड रिनाउंड पेंटर, याद रखना वर्ल्ड रिनाउंड पेंटर, जिसका एक पति भी था गैब्रियल नाम का। जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही थी, लाइक सब कुछ जिंदगी में परफेक्ट चल रहा था। एलिसा पर्सन अपनी ड्रीम लाइफ जी रही थी। फिर आती है वो शाम जो सब कुछ तोड़ गई। एक गन की आवाज, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। एलिसा खड़ी थी, हाथ में उसके गन थी, गैब्रियल की लाश जमीन में पड़ी हुई थी। और फिर सबने सोचा कि एलिसा ने उसके हस्बैंड का मर्डर किया है। एंड एलिसा ने उसके बाद से कोई शब्द नहीं बोला, सो उसको एक मेंटल फैसिलिटी में डाल दिया गया बिकॉज ड्यू टू सम मानसिक रीजन। हमारी कहानी में एंट्री होती है थियो की, एक फॉरेंसिक साइकोथेरेपिस्ट, जिसने एलिसा का केस न्यूज़पेपर में पढ़ा था। उस केस के लेके वो ऑब्सेस्ड हो गया। उसने अपनी पुरानी जॉब छोड़ दी, वो मेंटल फैसिलिटी ज्वाइन कर ली जहाँ पे एलिसा थी। वो रोज उसे देखता एंड एलिसा कुछ नहीं बोलती। एलिसा की आंखों में कुछ था, जैसे हर चुप्पी कुछ कह रही थी। एंड थियो का ऑब्सेशन इसको लेके काफी ज्यादा बढ़ गया। तो कहानी के स्टार्टिंग में बताया था कि एलिसा एक पेंटर थी, तो उसने एक पेंटिंग बनाई, एक ग्रीक कहानी, जिसमें एक पत्नी अपने पति के लिए जान दे देती है, बट वो वापस आ जाती है और कुछ नहीं बोलती। उन्होंने वो पेंटिंग को देखा एंड कुछ गौर किया कि हर ब्रश स्ट्रोक में कुछ चीख थी, हर रंग में कुछ कहानी थी। एंड एक पेंटिंग अपने आप में ही कोई स्टोरी लेके आ रही है। थियो समझ गया था कि वो पेंटिंग में ही एलिसा के चुप्पी का राज छुपा है। फिर थियो उसके अतीत में पहुंच गया। उसको एक डायरी मिलती है, एलिसा के घर में एक डायरी मिलती है जिसमें एक मास्क मैन का जिक्र रहता है, जो कि रात के अंधेरे में एलिसा के घर आता है, के सर में बंदूक रखता है और पूछता है चुनो तुम या तुम्हारा पति है। एलिसा ऑफ कोर्स खुद को चुनती है, उसका पति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उस डायरी में जो कुछ भी लिखा था वो सिर्फ थियो ने पढ़ा। एंड कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जो वो मास्क मैन था वो थियो खुद था। एंड थियो को पता चल गया था रीजन एलिसा की चुप्पी का, एंड उसका काम हो चुका था। एंड ये कहानी उसी को बताती है कि एलिसा ने अपने दर्द को एक डायरी में लिख दिया एंड उसके बाद वो कभी कुछ नहीं बोली। ये एक्चुअली एक नॉवल में बेस्ड है, द साइलेंट पेशेंट। नॉवल बहुत अच्छी है, इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है। मेरा नाम था आर्यन एंड थैंक यू इस वीडियो से जुड़ने।